विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी प्रथम वर्ष का मल्टीडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी विषय जिसका टाइटल है, जिसका नाम है प्राणी शास्त्र यानी एमडीसी। एमडीसी का सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। किसका? एमडीसी का सिलेबस है। और पेपर का नाम यहां पर यदि हम देखें तो सिलेबस फॉर एमडीसी जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान का हम सिलेबस यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का यदि हम बात करें तो पेपर किस टाइप का? तो मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी है। एमडीसी जूलॉजी का सिलेबस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यह सिलेबस नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जारी किया गया है। सत्र 2025-26 और आगे आने वाले जितने भी सेशन है 27, 26, 27, 27, 28, 28, 29 के लिए यह सिलेबस जारी किया गया है। तो विद्यार्थियों, हम बात करें यहां पर इस सिलेबस को आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इस सिलेबस को यदि देखते हुए चलें तो हम बात करें क्लास फर्स्ट ईयर मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी, हिंदी में बोलते हैं इसको बहुविषयक एवं अंत विषयक। जूलॉजी जिसको हम प्राणी शास्त्र भी बोलते हैं, हिंदी में प्राणी शास्त्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, आपके पेपर का जो नाम है, आपके पेपर का जो टाइटल है वो क्या हो जाएगा? उसका नाम है, यहां पर दिया हुआ है एंथ्रोलॉजी ह्यूमन एनिमल साइंस। ठीक है ना। अब बात करते हैं एंथ्रोजूलॉजी यानी मानव प्राणी विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, और या फिर मानव पशु विज्ञान भी इस पेपर का टाइटल दिया गया है। क्रेडिट का वैल्यू कितना है विद्यार्थियों? तो क्रेडिट का वैल्यू आपका 3 होगा और पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का पेपर होगा। और आपको पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होगी? तो 35 नंबर की आपको आवश्यकता होगी। तो अब हम चल रहे हैं यहां से इस पेपर के सिलेबस को डिस्कस करने के लिए, और फर्स्ट यूनिट आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। जब हम फर्स्ट यूनिट को देख रहे हैं तो आपको स्क्रीन पर फर्स्ट यूनिट में क्या दिखाई दे रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, फर्स्ट यूनिट में आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल्स ऑफ एंथ्रोजूलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस टू इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी एंथ्रोजूलॉजी का परिचय और मूल सिद्धांत तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली में इसकी प्रासंगिकता। इसके बाद आते हैं हम इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोजूलॉजी। एंथ्रोजूलॉजी का परिचय और उसकी परिभाषा आपको ये पढ़ना होगी। उसके बाद आते हैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंथ्रोजूलॉजी, सिल्स एंड स्क्रिप्ट्स ड्यूरिंग द इंडियस वैली सिविलाइजेशन यानी एंथ्रोजूलॉजी का ऐतिहासिक महत्व सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मोहरे और मूर्तियां। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर आपको पढ़ना होगा एंथ्रोजूलॉजी और भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी एंथ्रोजूलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। उसके बाद एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस एंड रोल ऑफ एनिमल्स यानी भारतीय जो कहें तो प्राचीन भारतीय परंपरा और जानवरों की उसमें भूमिका आपको पढ़ना होगी। इसी के बाद में चौथा टॉपिक दिया हुआ इस यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का फोर्थ टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ एंथ्रोजूलॉजी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एंथ्रोजूलॉजीज यानी एंथ्रोजूलॉजी की मूल सिद्धांत और एंथ्रोजूलॉजी के व्यावहारिक अनुप्रयोग। उसके बाद दिया हुआ इसमें एनिमल सेटल्स मैनेजमेंट पशु आश्रय प्रबंधन। उसके बाद पशु कल्याण को बढ़ावा देना। देखिए यहां पर दिया हुआ इसमें एनिमल्स हैंडलिंग एंड प्रमोटिंग ऑफ एनिमल्स वेलफेयर यानी क्या कहा इसने? पशु आश्रय प्रबंधन, पशु प्रबंधन और पशु कल्याण को बढ़ावा देना इसके अंदर शामिल किया गया है। तो विद्यार्थियों, 4 टॉपिक इस यूनिट के अंदर। कितने? पहली यूनिट में हम 4 टॉपिक एक बार आपको बताता हूं मैं। पहला टॉपिक है एंथ्रोजूलॉजी का परिचय और उसकी परिभाषा। उसके बाद एंथ्रोजूलॉजी का हम बात करें तो यहां पर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बताना आपको। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मोहरे और मूर्तियों के बारे में भी आपको बताना होगा। उसके बाद में भारतीय ज्ञान प्रणाली से इसका रिलेशन आपको बताना होगा, इसका संबंध आपको बताना होगा। और नेक्स्ट दिया हुआ है पशु प्रबंधन। पशु प्रबंधन के साथ में पशु कल्याण को बढ़ावा देना और पशु आश्रय के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। अब इसमें एक्टिविटीज दी हुई है, जो एक्टिविटी वो 2 एक्टिविटीज है। कौन कौन सी? पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए आश्रय गृहों का दौरा करें, मतलब जहां पर पशुपालन होता है वहां का दौरा करें और आपको इसके बारे में बताना है। दूसरा, पशुओं के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाएं कि पशुओं का संरक्षण कैसे किया जाए ताकि हमारी जैव विविधता बची हुई रहे। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, अब आगे यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 का जो टाइटल है वो दिया पशुओं का मानसिक। देखिए यूनिट नंबर 2 का जो टाइटल है यानी उस पेपर की बात करें हम लोग तो इसकी हेडिंग है मेंटल लीव्स एंड एनिमल्स एंड वेलफेयर्स, है ना।
पशुओं का मानसिक जीवन और पशु कल्याण, ये हमें पढ़ना होगा इस यूनिट के अंदर। तो सेकंड यूनिट का नाम है पशुओं का मानसिक जीवन और पशु कल्याण। अब इसका जो पहला टॉपिक दिया हुआ है उसका क्या नाम है, तो पशु व्यवहार यानी एनिमल बिहेवियर। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ, पशु व्यवहार यानी एनिमल बिहेवियर। उसके बाद यहां पर दिया हुआ सीखना यानी कि लर्निंग, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, और सामाजिक व्यवहार यानी कि सोशल बिहेवियर। किसका, एनिमल्स का, यह हमें पढ़ना होगा। इसके बाद इसमें सेकंड टॉपिक दिया हुआ एनिमल राइट्स। एनिमल राइट्स पशु अधिकार एवं कल्याण, एनिमल राइट्स एंड वेलफेयर। उसके बाद एनिमल राइट्स, एनिमल प्रोटेक्शन एंड इंपैक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनिमल हेल्थ एंड बिहेवियर। यानी कि आपको इसके अंदर पढ़ना होगा क्या, तो इसमें दिया हुआ है पशु कल्याण के साथ पशु अधिकार, पशु संरक्षण और पशु स्वास्थ्य एवं व्यवहार पर मानसिक गतिविधियों का प्रभाव आपको पढ़ना होगा। तीसरे नंबर पर जो दिया हुआ है वो रोल ऑफ एनिमल एंड सोसाइटी, कल्चरल एंड रिलीजियस रोल ऑफ द एनिमल एंड ह्यूमन सोसाइटी। समाज में पशुओं की भूमिका, मानव समाज में पशुओं की सांस्कृतिक और धार्मिक भूमिका को भी आपको पढ़ना होगा। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा अगला जो पोर्शन दिया हुआ उसमें चल रहे हम लोग। तो पहली यूनिट में हमने क्या देखा, तो पहली के बाद में सेकंड यूनिट पर आ गए हम। इसका नाम कुछ पशुओं का मानसिक जीवन और पशु कल्याण है। पहला, दूसरा और तीसरे टॉपिक के बारे में पढ़ चुके। चौथा टॉपिक जो इसमें दिया हुआ, चौथा पांचवा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों ठीक है, चौथा टॉपिक जो दिया हुआ, चौथा यहां से स्टार्ट होता है, यहां तक है ये। तो देखो इसमें क्या दिया, पशु संज्ञान और मनोविकृति विज्ञान। ठीक है, पशु संज्ञान और मनोविकृति विज्ञान भी आपको पढ़ना होगी। यानी कि यहां पर एनिमल कॉग्निशन एंड द फिजियो पैथोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ना होगा। फिर असामान्य व्यवहार, एनिमल्स कुछ कुछ समय तक असामान्य व्यवहार करने लग जाते, तो उसका कारण स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर्स, ये भी आपको पढ़ना होगा। फिर आगे दिया हुआ मानसिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन, यानी कि जो जानवर होते हैं उनकी मेंटली जो समस्या, उनका अध्ययन भी आपको पढ़ना होगा, जैसे भूख, नींद और सामाजिक संपर्क में परिवर्तन। उसके बाद पशु चिकित्सा मूल्यांकन और निवारण के उपाय, यानी वेटनरी एवोल्यूशंस एंड द प्रिवेंटिव मेजर्स, ये पढ़ना होगा। अब इस यूनिट में सेकंड में चले तो एक्टिविटी क्या दी हुई है, तो प्रस्तावित गतिविधियों में पशु चिकित्सालय का क्षेत्रीय दौरा करें और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। क्लियर है। और उसके बाद अपनी कॉलोनी में आवारा सड़क पर रहने वाले कुत्तों का सर्वेक्षण और उनका टीकाकरण करवाएं, क्योंकि हमारे कॉलोनी में आज हम जहां रहते हैं वहां पर उन कुत्तों का टीकाकरण करवाना अति आवश्यक है। यदि नहीं करवाएंगे और यदि वो किसी को कट कर देंगे, काट देंगे, तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, उस व्यक्ति को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो विद्यार्थियों हम चलते हैं, एक प्रमोशन की बात कर रहा हूं। तो विद्यार्थियों वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको कोई डाउट है तो स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है 77 250 44 325, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। उस मैसेज का जवाब भी हम व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो विद्यार्थियों हम चल रहे हैं आगे यूनिट नंबर 3 की तरफ। टोटल इसमें 4 यूनिट है, 30 यूनिट की तरफ आगे हम। थर्ड यूनिट कह रही है मानव पशु अंतःक्रिया और नैतिकता, ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन एंड एथिक्स। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो मानव पशु संपर्क की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन। उसके बाद सर्च, खोज और बचाव जैसे विभिन्न कार्य, वेरियस टास्क सच एज ए सर्च एंड रेस्क्यूज, है ना, रेस्क्यू। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको पढ़ना होगा इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर बेनिफिट्स एंड रिस्क। मानव पशु संपर्क का मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके लाभ और उसके जोखिम, बेनिफिट एंड रिस्क। तीसरा जो टॉपिक दिया हुआ उसमें दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन एथिकल एंड वेलफेयर इशू, नैतिक और कल्याण संबंधी मुद्दों के बीच अंतर। उसके बाद पशुओं के प्रति दृष्टिकोण, एटीट्यूड्स टुवर्ड एनिमल्स। चौथा टॉपिक दिया हुआ इसमें मानव पशु संबंधों का मूल्यांकन, एवोल्यूशंस ऑफ ह्यूमन एनिमल बॉन्डिंग, पेट कीपिंग्स, पालतू जानवर रखना, एनिमल एसिड्स थेरेपीज, ठीक है, और पशु सहायता प्राप्त चिकित्सा। पांचवें नंबर पर दिया भारत में पशु कल्याण और गैर सरकारी संगठन, एनिमल वेलफेयर एनजीओ इन इंडिया। उसके बाद आपको एक्टिविटीज में जो दिया हुआ इसमें 2 एक्टिविटी दी हुई है। कौन कौन सी एक्टिविटी, तो पहली एक्टिविटी तो आपको ये दिखाई दे रही है, कौन सी, टास्क ओपिनियंस ऑफ योर फ्रेंड क्लासमेट्स एंड टीचर
इन गूगल फॉर्म्स अबाउट द ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन एंड सबमिट डाटा ग्राफिकल। मानव पशु अंतःक्रिया के बारे में अपने मित्रों, सहपाठियों और शिक्षकों की राय गूगल फॉर्म में लें और ग्राफिक रूप से डेटा सबमिट करें। उसके बाद आता है अपने शहर में पशु कल्याण के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का सर्वेक्षण करें और अपनी यात्रा का एक जियोटेक फोटो भी तैयार करें। लास्ट यूनिट है इस एमडीसी जूलॉजी की, क्या नाम है उसका? पशु संरक्षण और पार संस्कृति एवं मानव प्राणी विज्ञान, एनिमल प्रोटेक्शन एंड क्रॉस कल्चरल एंड एंथ्रोलॉजीज, है ना, एंथ्रोजूलॉजी। अब इसका क्या टॉपिक है? तो इसका पहला टॉपिक आपको यहां पर दिख रहा है। पहला टॉपिक क्या है कि एनिमल प्रोटेक्शन, पशु संरक्षण। भारत में पशु संरक्षण अधिनियम, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया। फिर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, प्रिवेंशन ऑफ द क्रूरटी टू एनिमल एक्ट 1916, पशुओं को पीड़ा या पीड़ा से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट पेन और सफरिंग्स ऑन एनिमल्स। उसके बाद दूसरे नंबर का टॉपिक दिया हुआ है द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर है? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित दंड और सजाएं। मतलब पशुओं को यदि आप परेशान करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके खिलाफ क्या क्या प्रावधान दिए गए उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तीसरा जो टॉपिक दिया हुआ है वो क्रॉस कल्चरल एंथ्रोजूलॉजी, यानी पार सांस्कृतिक मानव प्राणी विज्ञान। विभिन्न मानव संस्कृतियों में पशुओं द्वारा निभाए जाने वाली विविध सांस्कृतिक भूमिका और विभिन्न समाजों में पशुओं के प्रति धारणा, डाइवर्स कल्चरल सिग्निफिकेंस रोल एनिमल प्ले इन डिफरेंट ह्यूमन कल्चर्स, ठीक है, ऑन डिफरेंट सोसाइटीज टूवर्ड एनिमल्स। उसके बाद इसमें एक्टिविटी जो दी हुई है उस एक्टिविटी की तरफ आ जाते हैं। एक्टिविटी में यहां पर आपको दो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। पौराणिक काल में विभिन्न जानवरों द्वारा निभाई गई भूमिका के पोस्टर आपको तैयार करना है। उसके बाद में देखेंगे हम लोग अपने कॉलेज में पशु संरक्षण के लिए मानवता क्लब की स्थापना करें और छात्रों शिक्षकों का नामांकित चित्र बनाएं। तो विद्यार्थियों ये हमने 4 यूनिट देखी है। किसकी? 4 यूनिट देखी हमने। किसकी? 4 यूनिट देखी है। सिलेबस का नाम जो हमने देखा एमडीसी जूलॉजी के सिलेबस की 4 यूनिट हमने डिस्कस करी है। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। आपके डिमांड पर जो आप डिमांड करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो विद्यार्थियों इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ में पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।